तो आज की क्लास में आप सभी को हम वेलकम करेंगे। टोटल 11 लोगों ने ज्वाइन किया है हमारे इस क्लास में। तो ऐसे हमारी बैच साइज 15 to 20 के बीच में होती है एंड ड्यूरेशन करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का होता है एवरी क्लास। ये वीकेंड बैच है, सैटरडे एंड संडे। एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड विद एआई का ये टॉपिक है। सो हम आगे बढ़ने से पहले जस्ट डिस्कस व्हाट इज द एडवांस एक्सेल। सो एक्सेल का कोई अलग फीचर्स है या एक्सेल का कोई अलग वर्जन है, या एक्सेल के कुछ लोगों को कुछ माइंड में होता है कि एडवांस एक्सेल इट मींस वी माइक्रो प्रोग्रामिंग। ऐसा कुछ नहीं है। हम सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं कि बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल क्या होता है। ओके अब इसको समझाने के लिए वी गिव द टू एग्जाम्पल। सो सीट 1 एंड सीट 2 दो चीजें हैं। सीट 1 पे हम एक एक फीचर को परफॉर्म कर रहे हैं। जस्ट टाइप है 20 एंड अनदर सेल 30। कॉपी द 20 एंड क्लिक द 30, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल। यू कैन नॉर्मली पेस्ट ऑल्सो। नॉर्मली पेस्ट करने पे 20 30 को रिप्लेस कर देता है, बट राइट क्लिक करके जब हम पेस्ट स्पेशल का फीचर लेते हैं तो पेस्ट स्पेशल में लॉट ऑफ हमारे पास कमांड्स हैं। इसमें ऑपरेशन वाले सेक्शंस के अंदर एक ऑप्शन आता है ऐड। जब ऐड पे क्लिक करके ओके करते हैं तो 20 और 30 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि एडिशन होगा और रिजल्ट 50 विल बी पेस्ट हियर। मैं अगेन रिपीट करता हूं, नाउ पेस्ट स्पेशल और ऑपरेशंस के अंदर में नाउ वी सिलेक्ट द मल्टीप्लाई। सो जहां से कॉपी हुआ है और जहां पे पेस्ट आ रहा है बोथ के बीच में मल्टीप्लीकेशन होंगी और रिजल्ट यहाँ पे अपडेट होगा। तो यहां आपने सीखा कि राइट क्लिक करते समय पेस्ट स्पेशल्स में ऑपरेशंस का क्या रोल है और कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट हमने सीखा। तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेसिक एक्सेल, जहां आप सीखते हैं किसी पर्टिकुलर फीचर्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। अब यहां पे सवाल आता है तो फिर एडवांस एक्सेल क्या है। सो एडवांस एक्सेल इसी फीचर्स को प्रोफेशनली ढंग से यूज करना क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि आपने जाना बट ये नहीं जाना कि इसको हम बेनिफिट्स क्या लेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, इसका क्या यूज करेंगे। अगर मुझे पढ़ाना हो या मेरे जैसे किसी वर्किंग प्रोफेशनल अगर इस चीज को पढ़ाएगा तो एक सवाल पूछेगा, जस्ट आस्क द वन क्वेश्चन, व्हाई यूज दिस। सो सीट 2 पे इसी एग्जांपल को, इसी टॉपिक को हम दूसरे तरीके से आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एक्सेल के अंदर में परसेंटेज का सिस्टम क्या होता है। आई वांट टू टाइप हियर द 20%, 20 एंड परसेंट सिंबल, जस्ट प्रेस दैट। तो 20% यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 20 को टाइप किया एंड जस्ट सेलेक्ट और यहाँ पे हम परसेंटेज का सिंबल अप्लाई किया तो 2000, बिकॉज इन द एक्सेल 1 इक्वल टू 100%। तो मुझे अगर बाद में परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो यहां होना चाहिए 0.20। इट मींस डेसिमल्स। जब इसके ऊपर हम परसेंट का सिंबल अप्लाई करेंगे तो 20% आएगा। अब यह एक प्रॉब्लम है कि हमारे कलीग सेंड मी द डेटा विद द परसेंटेज हेडिंग बट डेटा इन द नंबर फॉर्म। अब मेरे कलीग के लिए ए नंबर्स परसेंटेज है बट एक्सेल के लिए ये नंबर है। यहाँ 82% नहीं है, 82 नंबर है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं 500 लिया और इस पे हम 82% लगाएंगे तो वी जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट द रिजल्ट। बट 82 नंबर होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा। अब मुझे अपने फॉर्मूले को चेंज करना होगा, जैसे कि मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा। अब यही प्रॉब्लम है कि मुझे इस रिजल्ट को, ये जो हमारा ये डेटा है, इसको यूज करना है। बट बिफोर द यूजिंग वी कन्वर्ट दिस नंबर टू परसेंटेज। तो मेरे पास दो तरीके हैं। आई हैव द टू वे। फर्स्ट, जस्ट डबल क्लिक हियर एंड अप्लाई द परसेंट सिंबल। और दूसरा है
कि यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे इन द डेसिमल 0.64 एंड नाउ सिलेक्ट द परसेंटेज। अब दोनों तरीका में प्रॉब्लम क्या है कि अगर दोनों तरीका को मैनुअली अगर हम करें तो काफी टाइम लगे। अब यहाँ सामने छोटा सा डेटा है तो हम 5-10 मिनट लगा के हम कन्वर्ट करें, लेकिन अगर सोचिए ये डेटा लाखों में हुआ तब क्या हो, लाखों में होगा तो क्या हो, तो काफी टाइम लगेगा। तो ऐसे केस में क्या करें, तो ऐसे केस में हम इस मेथड का इस्तेमाल, हम किसी एक सेल पे जस्ट टाइप द 100 एंड कॉपी द सेल, सिलेक्ट द ऑल एरिया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हम वैल्यू का इस्तेमाल, वैल्यू लेते हैं और यहां डिवाइड एवरी नंबर। तो अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो सारे के सारे नंबर कन्वर्ट इन द डेसिमल। मैं दोबारा करता हूं मैंने कैसे किया, जस्ट रिपीट, राइट कॉपी द नंबर, सिलेक्ट द डेटा एंड पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हम जस्ट क्लिक द डिवाइड एंड जस्ट ओके। विद इन सेकेंड में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। अब आप खुद कंपेयर करें, सेम टॉपिक हमने C1 पे बताया जस्ट बेसिक, और C2 पे भी इसको हमने जस्ट कन्वर्ट किया। तो यही होता है एडवांस एक्सेल। अब एडवांस एक्सेल में और क्या क्या चीजें हैं चलिए कवर करते हैं। अब जैसे कि हम शॉर्टकट्स की बात करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे शॉर्टकट्स बता दीजिएगा। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स तो आपको जनरली मिल जाएगा। आप यहाँ ऊपर इसके हेल्प एंड सपोर्ट में जस्ट टाइप करिए शॉर्टकट्स, तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट से, एक्सेल शॉर्टकट से रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां से सारे शॉर्टकट्स आपको अवेलेबल है। देखिए आगे कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल। इस शॉर्टकट्स के लिए आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, ना गूगल करने की जरूरत है, एवरी टॉपिक विल बी अवेलेबल है। लेकिन शॉर्टकट्स जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे दूर करें, तो चलिए एक एग्जांपल और आपको हम देंगे। जैसे कि मेरे पास एक डेटा आया, एक सिंपल सा मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा आया हुआ है जैन टू दिसंबर, ये ज्यादा भी हो सकता है लेकिन फिलहाल जैन टू दिसंबर है। और यहाँ पे हमने रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा के डेटा, मैं डेटा बड़ी जल्दी बना देता हूँ। सो सिलेक्ट है। अच्छा मेरी वॉइस सबको क्लियर है ना, किसी को कंफ्यूजन है, दिक्कत तो नहीं हो रही है सुनने में, और स्पीड भी ठीक है या स्पीड स्लो करूं, चलिए ओके। सो ये एक डेटा मुझे मिला। अब बॉस ने बोला कि इस डेटा में थोड़ी सी चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि आपको जो है हर एक कॉलम के बाद एक नया कॉलम ऐड करना है, और यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई, परसेंटेज का फॉर्मेट है, जो भी टाइटल है वो टाइटल डालना है। एंड नाउ डिवाइड द नंबर्स इन द 70 क्या है, टारगेट्स है, तो टारगेट्स का जो है वो हमें डिवाइड करना है और नीचे तक ड्रैग करना है और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सो मुझे ये मिला था, अब मुझे हर कॉलम के बाद इस चीज को करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि तो 12 कॉलम्स है तो मे बी 8-10 मिनट लगेगा बी डन, बट सम टाइम हमारा डे वाइज होता है तो 90 कॉलम्स होते हैं, कभी कभी ईयरली होते हैं तो बड़ा होता है, कभी रो वाइज में होता है वो भी बड़ा होता है। सो आई नीड टू सम शॉर्टकट कि इस काम जो 90 कॉलम्स अगर हैं तो 90 कॉलम्स को करने में तकरीबन 2 घंटे के आसपास लगेगा। और जब हम मैनुअल वर्क करते हैं तो हमें एरर्स, हमसे गलतियां होती है और एरर्स आते हैं। सो मैनुअल, हम सबको कहते हैं कि मैनुअल वर्क करने को अवॉइड करें, क्योंकि मैनुअल करेंगे तो गलती करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको एक पेज हैंडराइटिंग पेन पेपर पे लिखना पड़े तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या ओवरराइट या गलत वर्ड आप लिख देंगे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसी चीज को हम प्रिंट आउट में निकालेंगे तो गलती की चांसेस कम है ना। सेम थिंग यहाँ, हम हर काम को मैनुअल करने से अवॉइड करते हैं,
हम उसकी शॉर्टकट को ढूंढते हैं ताकि डेली बेसिस पे हमें टाइम सेव हो सके। सो यहाँ कैसे करें? तो इस प्रॉब्लम को हम दो भागों में तोड़ते हैं। पहला जो कि है कि हर एक कॉलम के बाद मुझे एक नई कॉलम ऐड करनी। तो कैसे करें? तो इसके लिए सिंपल है, हम एक रो इंसर्ट करेंगे ऊपर और 1 2 इस तरह से ऐड कर लें नंबर्स, एंड नाउ कॉपी दिस नंबर एंड ऑल्सो इसको रिपीट करें। अब यहां पे हम परसेंटेज का सिंबल या फिर जो हेडिंग अब डालना चाहते हैं वो हेडिंग हमने यहां लगाया, एंड पूरे डेटा को अब मैं सिलेक्ट करूं, पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहां हमारे पास सॉर्टिंग एंड फिल्टर्स है, इसमें कस्टम शॉर्ट पे आएंगे। रजत जी 2 मिनट वेट कीजिए, टॉपिक पूरा होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस पे जाएं, एक मिनट, ऑप्शंस पे जाएंगे और शॉर्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट। जनरली आपने शॉर्ट किया था टॉप टू बॉटम, और यहां हम कर रहे हैं शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। जस्ट सिलेक्ट हियर एंड सिलेक्ट द रो नंबर 1 एंड ओके। तो इसमें देखिए इसका साइंस क्या है समझिए। देखिए जब भी हम शॉर्ट करते हैं तो जो इक्वल नंबर्स होते हैं वो सारा एक जगह हो जाता है। जैसे 1 है तो ए वाला 1 और ए वाला 1 इकट्ठा एक जगह आएगा। और शॉर्ट जब भी होता है तो अकेले सिर्फ नंबर्स नहीं जाते हैं, पूरा का पूरा कॉलम्स या पूरा का पूरा रो जाता है। तो ए 1 जो है पूरी की पूरी अपनी कॉलम्स लेके इस 1 के जस्ट बगल में आ जाए, तो बाकी सारे नंबर्स भी उसी तरह से करेंगे। हो गया? अब इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। अब दूसरा फेस आता है कि जितने भी ब्लैंक्स रो है उसमें मुझे क्या करने हैं, फॉर्मूला लगाना है। तो यहीं पे फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल में एक ऑप्शन होता है ब्लैंक। ब्लैंक सिलेक्ट द ब्लैंक। जब यहाँ पे क्लिक किया ब्लैंक, मैंने कैसे किया, कहाँ गया, फाइंड एंड सिलेक्ट, गो टू स्पेशल एंड ब्लैंक and just okay. Every blank cell will be selected. Now we just press the equal, select the 81, divide by 70 या जो भी नंबर है वो डाल दीजिए। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल इंटरप्रेस नहीं करना है। अगर आपने नॉर्मल इंटरप्रेस किया तो सिर्फ एक सेल पे एंट्री होगा। अब यहाँ पे हमें कंट्रोल इंटरप्रेस करना है, कंट्रोल एंड देखिए सारा हो गया, परसेंटेज लगा। होता है क्या है कि जब आप एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, अब 500 टाइप करके जस्ट एंटर मारेंगे तो एक सेल में एंट्री होगा, लेकिन जब कंट्रोल एंटर मारेंगे तो इस पार्ट को कॉपी करके ऑल ओवर सिलेक्टेड एरिया में पेस्ट कर देगा। सेम थिंग हमने यहाँ पे की। तो ये होता है शॉर्टकट। तो हमारी जो क्लासेस आप लेते हैं उसमें फीचर्स को हम अपने प्रोफेशनल जो यूजेज है, जो ऑफिस की प्रॉब्लम्स है उसके साथ हम ऐड करके आपको सिखाते हैं, क्लासेस देते हैं। अब मुझे ये सब चीजें आती कैसे हैं, बिकॉज मैं 21 ईयर से इसी फील्ड में काम भी कर रहा हूँ और ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। और मेरे मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ट्रेनिंग होते हैं, आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, इसलिए क्लासेस हमारी वीकेंड्स और नाइट में चलती है कि आफ्टर द जॉब आप लोग उसको अटेंड कर सकें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आते हैं अपने कोर्स के ऊपर कि हमारा कोर्स क्या है। चलिए, तो आईपीटी एक्सेल स्कूल या आईपीटी इंडिया गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरी वेबसाइट आपको आएगी, आईपीटी एक्सेल स्कूल। आईपीटी का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि मेरी यहाँ सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल्स के द्वारा और प्रोफेशनल्स ही लेते हैं, इसलिए हमने आईपीटी नाम रखा। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करते ही यहाँ में और भी चीजें हैं आप देख सकते हैं, या फिर कोर्सेज पे जा सकते हैं।
कोर्सेज में जब आएंगे तो ये मेरा पहला कोर्स दिखेगा, एडवांस एक्सेल विथ डेटा एनालिसिस विद एडवांस एक्सेल 365, जो कि बिगिनर टू एडवांस लेवल पे है। अब इस पे जब क्लिक करेंगे तो मेरी चीजें दिखेगी। तो बेसिकली इसके अंदर वो सारे टॉपिक कवर है जो कि बेसिक भी है, एडवांस भी और लेटेस्ट भी हो, जैसे कि लैम्डा फॉर्मूला, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट बिफोर आफ्टर, वी स्टैक, ठीक है। ये सारा चीज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ओके, और इसमें कवर क्या क्या होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत एक ही पेज में बना है, बहुत कम टॉपिक है। होता है क्या है कि अगर मैं हर एक चीज, जैसे बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स में आप जाएंगे ना, तो वहां जैसे कि एक एक टॉपिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू, पेस्ट एज ए फॉर्मूला, पेस्ट एज ए फलाना, कस्टम फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूले का नाम देके 5-7 पेज का कोर्स कंटेंट बना देते हैं। अब 5-7 पेज का कोर्स के कंटेंट होने से आप लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ा रहा है, लेकिन नहीं, उसने पूरी डिटेल कर दी है। लेकिन क्या है कि मैं पहले बता दूं कि मेरे पास जो पढ़ने के लिए आते हैं आप जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास 9 पेज का पीडीएफ पढ़ने का टाइम उतना नहीं है, इसलिए मैंने एक सिंपल शॉर्ट जो है बनाया हुआ है। तो ये हम आपको एक्सेल के अंदर जो मेनू है उसके हिसाब से हम चलते हैं। जैसे होम मेनू पहले कवर करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे, फिर पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, ऐसे मेनू के हिसाब से हमारा क्लासेस चलता है। जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, डैशबोर्ड विद पिवट टेबल, चार्ट्स, पेज सेटअप एंड न्यू फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, सारे फंक्शंस का नाम मैंने लिखे हुए हैं, लुकअप्स, डेटा समरी, फंक्शन जो होते हैं, अदर फॉर्मूले जो होते हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशन वगैरह और चीजें हैं, डेटा मॉड्यूल जिसमें हम पावर क्वेरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसमें आपको डैशबोर्ड भी होगा और इसके अंदर इनबिल्ट एआई और भी एआई के फीचर्स भी होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एआई के बारे में बताया हुआ है। अब एआई पे भी मैं आऊंगा, एक कोर्सेज अवेलेबल है। अब जैसे डैशबोर्ड की बात करें तो किस तरह की डैशबोर्ड कवर होगी, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए कुछ डैशबोर्ड्स मैंने हाल में ही बनाया है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये डेटा है, इसको मैंने यहाँ पे समराइज करके ये देखिए ये डैशबोर्ड बनाया हुआ। ये नॉर्मल पिवट टेबल से बना हुआ इंटरैक्टिव डायनेमिक डैशबोर्ड है। डायनेमिक मतलब कि अगर डेटा अपडेट होगा तो ये भी अपने आप को अपडेट कर लेगा। और इंटरैक्टिव इसलिए क्योंकि इसके अंदर इंटरेक्शन है, जैसे हम लार्ज लिखते हैं तो यहाँ लार्ज का पूरा डेटा चेंज होता है। तो इस तरह के कई डैशबोर्ड हम इसके अंदर कवर करें। हमारी जो 1-to-1 क्लासेज होती है उसमें काफी ज्यादा हम डैशबोर्ड पे फोकस करते हैं, कई सारे डैशबोर्ड पढ़ाते हैं, पर ग्रुप क्लास में थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, लेकिन फिर भी हम 8-10 डैशबोर्ड कवर करते हैं। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। बिल्कुल एक्सेल के अंदर एक्सेल फाइल को लिया सर, ये तो अधूरा है सर, ये बन रहा था, इसलिए मैंने अधूरा छोड़ दिया बनाना। दिख रहा है सर, अधूरा है सर। ऐसे बहुत सारे डैशबोर्ड्स हैं जो कि हमने तो ये डैशबोर्ड, इससे रिलेटेड डेटा, ये सभी आपको मिलेगी बनाने। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डैशबोर्ड होता क्या है। देखिए डैशबोर्ड को रखा जाता है डेटा विजुलाइजेशन के केस में। डेटा विजुलाइजेशन जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक जो डैशबोर्ड खुला है इसलिए देखता हूँ। एक बाइक का सर्वे रिपोर्ट है। एक कंपनी है जो कि बाइक बनाती है और सेल करती है, तो उसने एक देखा, एक रिपोर्ट उनको चाहिए था कि इन्होंने एक डेटा दिया था कि नेम है, जेंडर है, एज कैटेगरी है और परचेजिंग मोड है कि फाइनेंस करवाया था या कैश किया था, परचेज करने वाले की कितनी सैलरी है और फैमिली मेंबर कितने और किस लोकेशन में। अब इस डेटा, ये बहुत बड़ा डेटा है। अब इस डेटा के ऊपर हमने सबसे पहले समरी बनाया, आपको दिख रहा है ये समरी, आपको दिख रहा है ये समरी बनाया। अब ये समरी जो बनाया हमने एनालाइज किया इसको, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल्ट है। अब इसी इंफॉर्मेशन को हमने एक सही तरीके से विजुलाइज कर दिया, जहां साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे
जो यहाँ पे फीमेल 49% ने परचेज किया है और 51% मेल ने परचेज किया है। 49% हमारा कैश पेमेंट है, ठीक है। और एज ग्रुप यहाँ पे देखिए आपके सामने कि ये आपके एज ग्रुप, यहाँ पे एज ग्रुप के हिसाब, इनकम के हिसाब से कितने सेल्स हुए, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इनकम के हिसाब से हमारे सेल कितने, और फैमिली मेंबर के हिसाब से पता चल रहा है कि जो फैमिली के साथ रह रहे हैं वही परचेज कर रहे हैं, जिनके पास फैमिली मेंबर नहीं, अकेले हैं, तो वो परचेज नहीं कर पा रहे। टॉप सिटी जो है दिल्ली और नोएडा है, ठीक है ना। तो ये साफ साफ पता चल रहा है। तो डैशबोर्ड इट मींस होता है विजुअलाइजेशन। क्या होता है? विजुअलाइजेशन, कि हम रिपोर्ट को विजुअलाइज करते हैं। अब इसको बनाने के लिए, अब जरूरी नहीं है कि बनाने के लिए हमें पिवट ही जरूरत पड़े, पर पिवट आसानी से बना देता है। पिवट क्या करता है? आसानी से बना देता है। देखिए पिवट टेबल आसानी से बना देता है। अब ये देखिए, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड रिपोर्ट्स है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से भी आपको बताएंगे अभी आपको अभी। ये सारे पिवट टेबल से बने हुए रिपोर्ट्स। ये मल्टी पेज रिपोर्ट कहा जाता है। क्लिक करेंगे दूसरा पेज दिख रहा है, मल्टी पेज। तो इस तरह के डैशबोर्ड हम पिवट, ये जो हमारा पिवट वाला पार्ट है, पिवट डैशबोर्ड जो है इसमें कवर, ठीक है। देन चार्ट्स, डायनेमिक चार्ट्स, फॉर्मूला वगैरह कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला पे क्या कवर? तो देखिए हम फॉर्मूले को पूरी डायनेमिक लेवल तक लेके जाते हैं। तो किस तरह का एक एग्जांपल हम देंगे आपको। जैसे कि एक आपके सामने डेटा है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे किस बैंक के अंदर, यहाँ पे या फिर एक काम करते हैं, लोकेशन, किस लोकेशन में कितना बाय हुआ है उसका रिकॉर्ड चाहिए, और इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके तरीके समझिए, इसको कई तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। जब पहले अगर हम 2011-12 में देखे तो हम लोग क्या करते थे, इसको लेते थे, कॉपी पेस्ट करते थे, डेटा मेनू बार में जाते थे, इसको रिमूव डुप्लीकेट करके यूनिक लेते थे, फिर इसके आगे हम बाय का सिंबल लगते थे, बाय, और फिर यहां पे हम लगाते थे फॉर्मूला सम इफ का। सम इफ लोकेशन रेंज, इसमें पुणे, और हम बाय को सिलेक्ट करते। अब यहां पे इसको ड्रैग करते। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, कोई नई सिटी ऐड हो गई तो हमें मैनुअली यहां ऐड करना पड़ा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि नई सिटी मैंने यहाँ पे हाजीपुर डाल दिया, हमारे बिहार का एक सिटी है, वहां केला फेमस है। अब देखिए यहाँ मुझे यहाँ पे हाजीपुर नहीं है, तो यहाँ पे मैनुअली हमें हाजीपुर डालना पड़ेगा। हाजी, और फिर यहाँ पे फॉर्मूले को ड्रैग करना। ऑटोमेटिक आ गया लेकिन नहीं आता था, इसको मैनुअली ड्रैग करना। फिर हमें एक नया फॉर्मूला मिला, वो मिला हमारा इसका यूनिक का। यूनिक फॉर्मूला मिला। अब यूनिक फॉर्मूला से क्या हुआ कि मैं यहां पे इसको सिलेक्ट किया तो पूरा का पूरा यूनिक डेटा दे दिया मुझे। अब मैं यहां पे बाय लगाऊंगा और यहां पे मैं सम इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा कि सम इफ, और हम सिलेक्ट कर लिए रेंज, ये रहा,
और हमने डेटा और रिकॉर्ड्स, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें बेनिफिट क्या हुआ कि अगर कोई नई सिटी ऐड हुई, नई सिटी अगर कोई ऐड हो, जैसे जीजीएन गुड़गांव का शॉर्ट फॉर्म है, हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ ऑटोमेटिक जीजीएन आ गया, लेकिन समीफ ने अपने आप को इंक्रीज नहीं किया। तो ऐसे हमारे पास कुछ यहाँ पे बने बनाए फॉर्मूले आ गए, जैसे कि ग्रुप बाय, तो इस तरह से ग्रुप बाय होगा जी, हाँ ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में हम रो फील्ड देते हैं कि ये रहा रो फील्ड, वैल्यू फील्ड हमारा ए रहा, फंक्शन हमारा सम है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ निकाल के मुझे और साथ में टोटल भी देते, एक ग्रुप बाय फीचर हो। इसके अलावा हम इन दोनों फॉर्मूले को एक सेल में लगा के लैम्डा लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो लेटेस्ट फॉर्मूले के तरीके हैं ना, वो हम कवर करते हैं। अब यहाँ पे एक दिखाना चाहूंगा कि सिर्फ फॉर्मूले से हमने पूरा का पूरा डैशबोर्ड बनाया हुआ है, और ये टॉपिक में भी देखिए ये डेटा है और इससे मैंने डैशबोर्ड बनाया हुआ है, जो कि डायनेमिक है, इंटरेक्टिव भी है और डायनेमिक भी है। जैसे हाई टू लो कर दिया, ऑल के जगह पे मुझे टॉप 5 चाहिए, तो उसके हिसाब से डेटा चाहिए। और ये अलग अलग सेल पे कुछ नहीं लिखा हुआ, एक ही सेल, अगर मैं यहाँ डिलीट करूँ ना, पूरा गायब हो गया, देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं है। एक ही सेल के ऊपर आप देखेंगे इतना लंबा फॉर्मूला लगाया गया, और इस फॉर्मूले को लिखने के लिए हमने यूज किया हुआ एक एडिंस, इसको बोला जाता है एक्सेल लैब। एक्सेल लैब हमें फीचर देता है कि हम जैसे वीवीए प्रोग्रामिंग करते हैं ना, कोडिंग करते हैं, चाहे हम बाकी चीजें करते हैं, उसकी तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज किया, तो इतने लंबे लंबे फॉर्मूले आप आसानी से लिख सके, इसके लिए इतना एलिजिबल मैं आपको कर दूंगा कि आप ऐसे फॉर्मूले को आसानी से लिख सके हमारी इस क्लासेस के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को? रजत जी आपने हैंड रेज कर रखा है, कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, तो क्लासेस में कवर। अब यहां पे हम बात करते हैं एआई की। देखिए एआई बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रॉम्प्ट एआई। प्रॉम्प्ट एआई मतलब कि जो चैट जीपीटी है, को पायलट है, या फिर जेमिनाई है, ऐसे आप जो वेब प्रॉम्प्टिंग है उस पर आप जाके अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने हेडिंग को लिया, कॉपी किया और हम चले गए चैट जीपीटी। तो 3 तरह के एआई है, तीनों तरह के एआई के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो चैट जीपीटी पे मैंने डेटा के हेडिंग डाला और हमने लिखा आई वांट टू मेक पिवट टेबल फॉर प्रोडक्ट सेल्फ समरी। अब चैट जीपीटी आपका इसका करके नहीं देगा, बट इसका सॉल्यूशन आपको बताएगा, स्टेप्स आपको बताएगा, वो इस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अभी वीवीए कोड देखिए, अब चैट जीपीटी, अब यहाँ पे इसको स्टॉप कीजिए, यहाँ पे इसको स्टॉप कीजिए, वीवीए पे चला गया, यहाँ पे लिखिए विदाउट वीवीए। ठीक है, ये आपको इंसर्ट पिवट टेबल के बारे में, सिलेक्ट योर डेटा, इंसर्ट योर पिवट टेबल, और पिवट टेबल में क्या करना है, विजुअलाइजेशन सेटिंग, ये सारा आपको समझा रहा है। अब इसको पढ़ने के बाद इसके जरिए आपको बनाना है, तो जो चीज चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं सिंपल। ठीक है, जैसे कि कई बार हमें जैसे कि ये नाम है, तो मुझे इसका यूनिक लिस्ट चाहिए, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट करके जो मिलेगा, इसमें पूछने का तरीका,
और रिजल्ट देगा, उसको लेके कैसे इम्प्लीमेंट करें उसका तरीका, ये सारा तरीका आपको चैट जीपीटी से उठा के उसके अंदर, चैट जीपीटी हो गया या कोपायलट हो गया, वहां से उठा के फिर एक्सेल में मैनुअली डालना पड़ेगा। ये हो जाता है हमारा प्रॉम्प्ट एआई। दूसरा होता है इनबिल्ड एआई, जैसे कि एक को पायलट। तो अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए को पायलट पे हमने क्लिक किया, तो अब को पायलट पे आने के लिए पहले आपको इसको इंटरनेट पे डालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो को पायलट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आप जो है अपना जो डालना चाहते हैं डालिए, वो पायलट्स का रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, आपको हाईलाइट लोवेस्ट 5 बजट्स क्लिक करेंगे, ये आपको। तो को पायलट के अंदर जो डालेंगे, इसे पाइथन कोडिंग भी वर्क करेगा, तो को पायलट जो है ये इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब को पायलट की सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए तो करेगा, थोड़ा सा स्लो करता है, ध्यान रखिए। उसके बाद आता है इनबिल्ड एआई। ये जो आपके सामने दिख रहा है एनालाइज डेटा, ये हमारा इनबिल्ड एआई है। ये इस डेटा को लेगा और इसे एनालाइज करके आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स देगा। इसके अंदर आप इनपुट्स भी डाल सकते हैं कि कुछ अगर चेंज करना हो तो फलाना हो जाए, वो चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए इसने कई सारे यहाँ पे पिवट बना के दे दिए, लेकिन मुझे चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो ऐसे केस में मैं ऊपर यहां डालूंगा कि टोटल क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक लिखने का तरीका है, ऐसे कुछ भी डाल देंगे तो नहीं होगा। अब इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया, लेकिन मुझे टेबल फॉर्मेट में चाहिए तो मैं लिखूंगा इन टेबल और यहाँ पे क्लिक करेंगे एआई, इंसर्ट कीजिए, एक नया पिवट टेबल ऐड करके देखिए आपको दे दिया। तो यहां आप जो लिखेंगे सो आपको आएगा। इनबिल्ड एआई एक और होता है, जैसे कि हमारा फ्लैश फिल है, वो भी हमारा इनबिल्ड एआई है। देखिए फ्लैश फिल में मान लीजिए कि मुझे एक डेटा मिला, ये देखिए अब मेरे पास जो डेट मिला है ना वो गजब तरीके का डेट आया, ये देख सकते हैं। अब मुझे इसमें से एक सिस्टमेटिक डेट चाहिए, कैसे, जैसे कि 14 मार्च 2024, कुछ इस तरह से चाहिए। तो एक सेल पे लिख दिया और यहां से फ्लैश फिल जो हमारा है इनबिल्ड एआई उसको रन किया, तो ये देखिए इस स्टेटमेंट में से ए आपको निकाल के दे दिया। उसके अलावा आपके पास को पायलट नाम का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपका इस पे वर्क नहीं करता है। कुछ भी दीजिए आते हैं इस तरह, सिलेक्ट किया, नहीं प्रॉम्प्ट करना होता है, ये लॉक बताएगा गेट डेट, और ये हमने डेटा से ये ब्लॉक दिखा रहा है ना, क्योंकि वो सेटिंग में ब्लॉक किया गया है। वो बेसिकली बिजनेस के लिए, बिजनेस का जो ये होता है बिजनेस वर्जन जो होता है उस पर वर्क होता है, बट ये भी आपको दे देता है। उसके अलावा एड इन्स होते हैं बहुत सारे एआई, जो एआई डॉट फॉर्मूले वगैरह होते हैं ना, वो एड इन्स होते हैं। अब एड इन्स में होता क्या है कि आपको कुछ फ्री होते हैं, कुछ बाय करने होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चैट जीपीटी सर्च किया, ये देखिए दिख रहा है आपको, इतने सारे चैट जीपीटी से रिलेटेड आपके पास एआई। अब इसमें देखिए सब में लिखा है एडिशनल परचेज में भी रिक्वायर्ड, एडिशनल परचेज में भी रिक्वायर्ड। अब वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है कि कुछ कंपनी ने परचेज किया है या को पायलट से ही काम चलाएगा या चैट जीपीटी का आपका फ्री वर्जन दिया हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो इतने सारे चीजों एआई दिख रहा है, बस आपको एक दो एआई मैं आप बता दूंगा जिससे आप सारी एआई इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एआई में कुछ खास है नहीं, प्रॉम्प्ट करना है रिजल्ट आएगा, बस प्रॉम्प्ट करने का तरीका आपको सीखना है। तो एआई भी इसके अंदर कवर होगा बहुत सारा।
और जगह जगह पे हम फॉर्मूले को रेक्टिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस लेने के लिए हम एआई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने ये डेटा लिया और हम चैट जीपीटी पे चले गए और यहाँ पे मैंने डाला और यहाँ पे लिखा गेट डेट इन dd/mm/yy। ठीक है, ये आपको फंक्शन दे रहा है और आपके निकाल के भी दे रहा है, आउटपुट भी आपको दे रहा है। बस इस आउटपुट को लीजिए और पेस्ट मार दीजिए। तो कई बार हम एक्सेल फाइल अपलोड कर देते हैं, वहां से मुझे मिल जाता है, पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, वहां से रिजल्ट मिल जाता है। बट चैट जीपीटी के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि 10 में से 6 बार आपको सही बताएगा, 4 बार आपको गलत बताएगा। कई बार होगा 6 बार आपको सही बताएगा, गलत बताएगा, 4 बार सही बताएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो ये सारे फीचर्स जो है एक कवर है हमारे इस कोर्स के अंदर। ये क्लासेस जो होगी वो मंडे टू फ्राइडे होगी आपकी। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होगी, सॉरी सैटरडे एंड संडे होगी, मंडे टू फ्राइडे नहीं, सैटरडे एंड संडे होगी। 8 बजे से लेके 9:30-10 के बीच में होगा और डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, कितना बार रिपीट करा है। तो कभी 1.5 घंटा, कभी 25 मिनट, कभी 2 घंटे भी चले जाते हैं, वो एवरेज ड्यूरेशन है। और सैटरडे संडे होगा कवर और बैच में 15 से 20 लोग होंगे। और जो भी क्लास, इसकी 1-to-1 क्लास की फीस तो 10,000 है, पर ग्रुप क्लास की फीस आपको 2500 पे करना होगा जस्ट। इसमें सारे चीज कवर होंगे। खुद के लैम्डा की मदद से खुद के फॉर्मूले बनाना भी आपको सिखाऊंगा, पिवट बाय, ग्रुप बाय से बताया मैंने आपको, इस तरह के सारे फॉर्मूले। और हर टॉपिक बेसिक टू एडवांस हो। बेसिक में एकदम बिगिनर लेवल नहीं हुआ कि भाई एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं। तो बेसिक के लिए जो मैं समझाया कि पहले हम आपको जो फीचर्स हैं उन फीचर्स के बारे में समझाऊंगा कि वो फीचर्स क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो एडवांस फीचर्स हैं वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। देन ट्रिक्स कवर करेंगे, शॉर्टकट्स कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने शॉर्टकट्स कवर किया हुआ, ऐसे शॉर्टकट्स कवर, ऐसे ट्रिक्स कवर करेंगे इस बैच के अंदर। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस है 1 by 1 पूछ सकते हैं, कोई डाउट अगर है तो। अतुल जी कोई क्वेश्चन है आपको? हेलो, वरुण जी आपको कोई क्वेश्चन है? चंद्रशेखर, बोलिए बोलिए। वो पहले टच बेस्ड है सर, जेमिनी वगैरह पे दिक्कत होता है सर। हाँ, वो आपका ये है चैट जीपीटी सही रहेगा। जी, कपिल जी कोई प्रॉब्लम? धर्मेंद्र जी कोई प्रॉब्लम? कपिल जी कोई प्रॉब्लम? जी जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, इसमें हम एक चीज नहीं करेंगे जो मैं आप लोगों को आज पहले ही बता देता हूँ, वो है आपका जो ऑफिस की जो पर्सनल फाइल है उन फाइलों पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक ग्रुप क्लास है। तो जिस कारण से अगर आप कुछ पूछते हैं तो आपको टेलीफोनिक सपोर्ट तो रहेगा,
ठीक है, आप बोलेंगे सर आपको भेज रहा हूँ, आप क्लास में बता दीजिए या अलग से बता दीजिए, तो ये सर्विसेज थोड़ी सी नहीं रहेगी। ये 1-to-1 क्लास में होती है, लेकिन ग्रुप क्लास के लिए ये चीज नहीं है। हाँ, टेलीफोनिक सपोर्ट रहेगी। ठीक है। हम्म, इसकी बात कर रहे हैं। नहीं, एक्टिव्स कंट्रोल की नहीं, फॉर्म कंट्रोल की करते हैं। एक्टिव्स कंट्रोल क्या होता है, ए कंट्रोल होता है, इसके लिए क्या बोलते हैं, वीवी प्रोग्रामिंग की जाती है। इसको विदाउट वीवी प्रोग्रामिंग करते हैं, इसको हम लोग डायनेमिक चार्ट में ज्यादा कवर करते हैं। हाँ, ये भी कवर। एक मिनट में एक एग्जांपल दिखा बता ही दूंगा क्या हो, कैसे कवर यूज होता है इसका। टी चार्ट करके है एक फाइल, उतना देखो। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए दिख रहा है। ये बटन्स का इस्तेमाल किया हुआ है नेक्स्ट प्रीवियस के लिए। 10 दिन का, ये देखिए 10-10 दिन का यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहा है, हर महीने महीने का बढ़ रहा है सर। ये देखिए बटन दिख रहा है सर, यही है, तो सारे वही हमने बटन। हाँ, ये डायनेमिक चार्ट है, ये आपका इसका पार्ट नहीं है, क्या बोलते वीवीएस में यूज नहीं। और ये चीज़ हमने मेंशन भी किया हुआ है हमारे सिलेबस में। चार्ट्स में आइएगा ना, यहाँ चार्ट्स। चार्ट्स में है, देखिए चार्ट्स में मेंशन है। ठीक है, ये कवर है, ये मैंने पढ़ाया कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है। सो अतुल जी, वरुण जी, चंद्रशेखर जी, धर्मेंद्र जी, और हुसैन जी, कपिल शर्मा जी, अमन जी, प्रिया जी एंड रजत कंबोज जी, रिदम जी एंड सुभाष जी, ये लोग हैं हमारे आज बैच में। 11 लोग टोटल ज्वाइन किए हैं आज की क्लासेस। ठीक है, तो क्लासेस कल से और ऑन गोइंग होगी रात को 8 बजे। लिंक आपको जैसे आज मिला है ऐसे हर दिन मिल जाएगी। हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको MP4 फॉर्मेट में मिलेगा। आज मैं यूट्यूब पे डाल के भी आपको भेजूंगा।